हेलो स्टूडेंट। अभी तक की हमने आपको 2 पोएम पढ़ा दी हैं क्योंकि हमने हाई स्कूल बोर्ड की पोएम की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें पहली पोएम है आपके जो सिलेबस में डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरी पोएम है फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये 2 पोएम हमने पढ़ा दी है और आज बारी है तीसरी पोएम की। और ये आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, इसका टाइटल लिखा हुआ है आ टाइगर इन द जू। तो ये पोएम है, बहुत अच्छी है आ टाइगर इन द जू। इसकी आज हम थीम आपको बताएंगे। आ टाइगर इन द जू, दिस पोएम construct a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from zoo in the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in zoo and which ones speak about the जंगल। ये जो पोएम है अभी बता रहे हैं हम। ये जो पोएम है लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई है और ये जो ऊपर थोड़ा सा दिया गया है कि ये पोएम पहले एक बार साइलेंटली मीन्स ध्यान पूर्वक पढ़ो और फिर इसमें क्या कहा गया है उस पर विचार करो। इस लेखक ने बताया हुआ है। तो जो पहला स्टेंजा है आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो पहले पहला स्टेंजा देखेंगे और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। ही स्टाक, ही मीन्स टाइगर, विद अ टाइगर इन द जू, क्योंकि ये टाइगर के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए ही का प्रयोग किया गया है। ही स्टाल्क इन हिज विवाइड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही स्टाक्स, स्टाक्स मीन्स चलता है, ही मीन्स वाह, स्टाक मीन्स चलता है। इन हिज विवाइड स्ट्राइप्स, धारीदार विविध धारियों को लेकर, स्ट्राइप्स मीन्स धारियां, विवाइड मीन्स विभिन्न प्रकार की, विवाइड मीन्स चौड़ी भी होती है, विविध स्ट्राइप्स मीन्स चौड़ी धारियां लेकर वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, ऑफ हिज केज मीन्स अपने पिंजरे के, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स उसके तलवे, ऑफ वेलवेट कैसे हैं, वेलवेट कपड़ा, कपड़ा वेलवेट क्या होता है, मुलायम कपड़ा होता है, वेलवेट का कपड़ा बोलते हैं, मुलायम पैरों को लेकर, क्वाइट मीन्स चुपचाप, इन हिज क्वाइट रेज अपने गुस्से को, रेज मीन्स गुस्सा होता है, क्वाइट मीन्स संपूर्ण गुस्से को वो दबाकर चलता है। ही स्टाक इन वाइड स्ट्राइप्स, वो चलता है चौड़ी धारियों को लेकर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने मुलायम गद्देदार पैरों को लेकर, इन हिज क्वाइट रेज अपने गुस्से को दबाकर। दूसरा स्टेंजा देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, पहला जो स्टेंजा है उसमें लेखक बता रहे हैं, लेस्ली नॉरिस बता रहे हैं कि वो उसकी स्थिति क्या है, पिंजरे में। अब वो क्या हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी उसे चाहिए, लर्किंग छुपना, इन शैडो, शैडो मीन्स छाँव में उसे छुपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग में सरकना चाहिए, थ्रो लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घास में उसे सरकने देना चाहिए, उसे छाँव में छिपने देना चाहिए, घात लगाकर बैठने देना चाहिए और लंबी लंबी घासों में सिरकने देना चाहिए या फिसलने देना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ, नियर मीन्स पास में, द वाटर होल जहाँ पानी भरा हुआ है या पानी के गड्ढों के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर मीन्स जहाँ, प्लम्प मीन्स मोटे, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरते हैं, जहाँ से मोटे हिरन होकर गुजरते हैं। तो पहले स्टेंजा में उन्होंने बताया कि वो जहाँ पिंजरे में है वो क्या कर रहा है, वो गुस्से में है, अपने गुस्से को दबाए है, चौड़ी धारियों को लेकर अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है मुलायम गद्देदार पैरों से। दूसरे स्टेंजा में उन्होंने ये बताया है कि उसे छाँव में छिपकर घात लगाने देना चाहिए, लंबी लंबी घास में सिरकने देना चाहिए। और कहाँ सिरकने देना चाहिए, जहाँ पर पानी भरा है, पानी के गड्ढों के पास जहाँ से मोटे हिरन होकर गुजरते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वो आगे फिर हमें मैसेज देते हैं या हमें बताते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग, उन्हें गरजने देना चाहिए अराउंड हाउसेज
घरों के चारों ओर एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारों पे जो घर, एज मीन्स किनारा होता है, जंगल्स मीन्स जंगल के, उन्हें दहाड़ने देना चाहिए या गरजने देना चाहिए उन घरों के चारों ओर जो जंगल के किनारे बने हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग मीन्स हिज वाइट फैंग्स, अपने जो दांत हैं उसको निकालने देना चाहिए। हिज क्लास, अपने जबड़ों से टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मीन्स डराना होता है या डरवाना होता है। द विलेज मीन्स वैसे तो गांव होता है, लेकिन विलेज मीन्स गांव के लोगों को, विलेजर्स को। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे दहाड़ने देना चाहिए। अराउंड द हाउस, जंगलों के घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, जो जंगलों के किनारों पर बने हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उन्हें अपने सफ़ेद दांतों को निकालने देना चाहिए। हिज क्लास, अपने जबड़ों से। टेरराइजिंग द विलेजर्स, ताकि वो गांव के लोगों को डरवा सके। लेकिन ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही इज़ लॉक्ड, वो बंद है। इन अ कंक्रीट मीन्स सीमेंट के सेल में दीवारों में वो लॉक किया गया है, बंद किया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, बिहाइंड मीन्स पीछे, बार मीन्स जंजीरों, कड़ियों के पीछे है, उसकी जो ताकत है कड़ियों के पीछे है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाल्किंग मीन्स चलता है, द लेंथ मीन्स लंबाई में, ऑफ हिज केज मीन्स अपने पिंजरे के लंबाई में वो चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग मीन्स होता है नज़रअंदाज करता है, विजिटर्स मीन्स आने वाले आगंतुकों को। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स मीन्स ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने सुना है द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ को, एट नाइट, रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, ही मीन्स फिर यहीं पर टाइगर के लिए लिखा गया है। द पेट्रोलिंग कार मीन्स गश्त लगाती हुई कारों को, की आवाज़ को उसने आखिरी रात को सुना है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आयर्स, स्टेयर्स मीन्स वो घूरता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, चमकदार आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए उस पेट्रोलिंग कार की जो लाइट्स हैं उन चमकती हुई तारों को वो देखता है, अपने चमकदार आंखों से घूरता है। और उसने पिछली रात को गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ों को सुना है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय, कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस। तो ये आपकी थी थर्ड पोएम। तो पहले हमने, क्योंकि आप सबको बता दें आपकी जानकारी के लिए, मैंने ये सीरीज़ चलाया है। पहले आपके सिलेबस में 10 का हाई स्कूल बोर्ड में 10th क्लास की सिलेबस में 7 पोएम दी गई हैं। ये आपकी तीसरी पोएम है, आ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। अब हम कल आपकी पोएम लेके आएंगे। तीसरी जो पोएम है वो है, चौथी पोएम लेके आएंगे। अभी आप तीसरी पोएम पढ़िए, एंजॉय करिए, इनकी थीम को समझिए। जब थीम की सीरीज़ पूरी हो जाएगी तो हम क्वेश्चंस आंसर्स लेके आएंगे। तब तक की सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।